स्वागत है आपका ग्रेट हेल्प की एक और सबसे बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट के बारे में। क्लैट क्या होता है, क्लैट परीक्षा को आप किस तरीके से देंगे, क्लैट परीक्षा देने के बाद हम किन किन कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं, क्लैट की फीस कितनी होती है, क्लैट का सिलेबस क्या होता है, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, ऐसी ही कई सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इतनी डीप इंफॉर्मेशन अबाउट क्लैट आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लैट को हर साल कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप अगर पास कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप लॉ फील्ड में जाकर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। मल्टीपल ऐसे कोर्सेज के ऑप्शन आपको मिलते हैं जिनको आप करके लॉ फील्ड में आ सकते हैं। आप जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, बैरिस्टर, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं लॉ फील्ड में करियर बनाने के। और आपके रैंकिंग के हिसाब से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। कम से कम पैसों में आप पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने सपनों के करियर को चुन सकते हैं। फिलहाल क्लैट की सहायता से आप देश के 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और कई सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट एग्जाम बेसिकली दो प्रकार का होता है, क्लैट यूजी और क्लैट पीजी। अब क्लैट यूजी में क्या होता है कि आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्सेस होते हैं जैसे BA LLB ये करते हैं, और क्लैट पीजी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्सेस होते हैं आप उन्हें करते हैं जैसे MA LLB वगैरह। क्लैट के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्ट्रीम से पास हो, चाहे आपने बायो लिया हो, चाहे मैथ लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, चाहे आर्ट्स लिया हो, आप कर सकते हैं। पर यहाँ पर 12th के मिनिमम परसेंटेज आपके 45 से 50% होने चाहिए। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 40% तक मार्क्स चाहिए होंगे, मतलब 5% की छूट आपको लगभग मिल जाती है। क्लैट एग्जाम की अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट रिमूव कर दिया गया है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का एज लिमिट नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पर क्लैट एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको 4000 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, SC ST से आते हैं तो आपको 3000 रुपए देने पड़ते हैं एप्लीकेशन फीस। अगर हम क्लैट के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमारा जो एग्जाम है वो OMR शीट के द्वारा लिया जाता है और इसमें टोटल हमें 150 प्रश्न मिलते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं, मतलब कट जाते हैं मार्क्स। मतलब यहाँ पर अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करके आते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिनके बारे में इस एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, या रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जितना भी आपने 12th तक पढ़ा है उस बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने आर्ट साइड के बाद ये करना है तो हाई स्कूल तक आपने जितनी भी गणित पढ़ी है उनमें से आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। अगर हम क्लैट एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये जनवरी फरवरी में हर साल भरे जाते हैं और जो क्लैट का एग्जाम होता है वो नवंबर दिसंबर तक होता है। क्लैट को पास करने के बाद कुछ कोर्सेज की बात करें जिनको आप आसानी से कर सकते हैं तो उनमें से कुछ मुख्य कोर्स आते हैं BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, BSW LLB यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क। एंड वहीं अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें इंडिया में, अगर आप LLB करना चाहते हैं तो उन टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल रिसर्च एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी भोपाल, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस कोलकाता, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। ये कुछ टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर क्लैट आसानी से। ये थी इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट क्लैट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्लैट क्या होता है और आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।